अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीन अहमद। नाज़रीन, 2 जून को जुमे को 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। एक फ़िल्म उसका हम आपको ट्रेलर उसके बारे में बताएंगे और उसका तारफ़ बताएंगे क्या है और वो कैसा ट्रेलर है उसका। दूसरा बहुत अहम इशू के ऊपर बात करनी है हमने। निगार अखबार ने किस तरह हुए तुम अजनबी के साथ ज़्यादती की है, वो ज़्यादती क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम दीवाना फ़िल्म के ट्रेलर से। दीवाना फ़िल्म जिसके प्रोड्यूसर गालिबन अमीन गोंदल साहब हैं और जिसके डायरेक्टर और राइटर जो हैं वो शफीकुर रहमान साहब हैं। अमीन गोंदल साहब ख़ुद यूके में रहते हैं और बाहर के मुल्क से ही इसके ट्रेलर का आगाज़ होता है, जहाँ पे आपको कुछ एक्सटीरियर और बिल्डिंग्स के शॉट नज़र आते हैं। वो ज़रा देखिएगा। उसके साथ ही जो गोरी है वो कहती है गेट हर, हीरोइन भागती है और आगे की तरफ, वो उसके पीछे जाती है। और इसके साथ विलन साहब जो अमीन गोंदल साहब हैं गालिबन, वो ख़ुद उनकी एंट्री होती है। सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने का क्या फ़ायदा। देखिएगा क्या कहते हैं। सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने का क्या फ़ायदा। ये आते हैं और उसके साथ बीच में उसके बाद कुछ शॉट्स हैं इस डायलॉग के बाद, वो देखिएगा। और इन शॉट्स के बाद एक और विलन साहब बीच में तशरीफ़ लाते हैं जो कहते हैं एक तीर दो शिकार। ये आपको बिल्कुल हुमायूं कुरैशी साहब की तरह बोलते हुए नजर आएंगे, जो कि हमारे पुराने बड़े मायानाज़ विलन थे। ज़रा सुनिएगा डायलॉग। और उसके बाद मुख्तलिफ शॉट्स हैं जिसमें पंजाबी का भी टच है। मैं तो किसी को नहीं डर दी, ज़रा सरदार साहब तुसी ये भी देख लें। मैं ज़रा ट्रेलर का सारी झलकी करवा के, क्योंकि ट्रेलर में की बेस्ट चीज़ें दिखाई जाती हैं, फिर मैं ज़रा मुद्दे पे और पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा। उसके बाद हीरो साहब हैं, वो आके कहते हैं हम बताएंगे दीवानगी होती क्या है, दीवाना किसे कहते हैं। ज़रा सुनिएगा ये भी। आज दुनिया देखेगी कि दीवानगी होती क्या है, दीवाना कहते किसे है और दीवाना करता क्या है। और इसके साथ साथ उसके बाद ज़ारा अकबर साहब हैं, साहिबा जो हैं वो भी हैं बीच में। उनके कुछ सीन्स हैं, काफ़ी अरसे के बाद ही आपको नज़र आएंगी। ये ज़रा देखिएगा। कुछ सस्पेंस के सीन भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सस्पेंसफुल स्टोरी शुरू में ही लिखा हुआ उन्होंने। और कुछ बच्चा कहता है बाबा, वो देखें। फिर कुछ फ़ाइट के सीन हैं, वो भी ज़रा देख लिए। आज दुनिया देखेगी। ये है फिल्म के गाने भी हैं, इसके अंदर 2 हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलने लगे तो उसको पहले करके फिर मैं ज़रा बताता हूँ। इसके अंदर एक आइटम सॉन्ग है जो है मैं चॉकलेट लड़की पर हूँ, रैपर खोल दे रैपर। ये आइटम सॉन्ग टाइप है, इसकी ज़रा झलकी देखिएगा। दूसरा जो है उसमें हक अली अली, वो एक मेरा है क्लाइमैक्स के ऊपर गाना है, क्योंकि जिस तरह शोर शराबा पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो आपको नज़र आ रहा होगा। क्लाइमैक्स है, लेकिन क्लाइमैक्स के ऊपर मैं बाद में आता हूँ कि क्लाइमैक्स पाकिस्तान वाले अक्सर फिल्मों में जो ख़ास तौर पे नहीं बन रही है वो किस तरह बनाते हैं। रंग इश्क़ दा उसकी वाज़ेह मिसाल थी, लेकिन ये ज़रा गाना की झलकी करें हम। ये है नाज़रीन दीवाना का ट्रेलर। अब जितने भी इस वक्त आपको ये ट्रेलर नज़र आया है उसके अंदर सस्पेंस वगैरह है। ट्रेलर जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सीन होते हैं उसको करके दिखाया जाता है ट्रेलर के अंदर से। आप ये नहीं कह सकते कि देख का एक चावल है। ट्रेलर बहुत बड़ा धोखा भी होता है सम टाइम, क्योंकि ट्रेलर के अंदर से कुछ सीन खामोश होते हैं, कुछ वो होता है। फिल्म जब पूरी बन के सामने आती है उसका एक पूरा, जिस तरह मैं कहता हूँ बिल्टअप है, वो बिल्टअप कैसा होता है वो फिल्म देख के पता चलता है।
उस फिल्म की जो क्लाइमैक्स है वो कैसी है वो देख के पता चलता है, एंटी क्लाइमैक्स कैसा है, उसकी एंडिंग कैसी है, उसके अंदर एक्टिंग का जो वो है वो कैसा है, स्टोरी को कैसे लेके चलते हैं, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा वो है। और झोल और जंप है यहाँ पे, कहीं पे पूरा डायरेक्टर ने अपना किरदार किस तरीके से अदा किया है। मैं अक्सर कहता हूँ लोकेशंस, अगर आप इस फिल्म की आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे चलते हुए, इस फिल्म की लोकेशंस ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम है, और ख़ास तौर पे आप जब नए चेहरों को ज़्यादातर बीच में अगर फिल्म के अंदर नए चेहरे हों, सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उनकी एक्टिंग, उनको कंट्रोल करना, उनको आप कैसे लेके चलते हैं। एक्सपीरियंस होता नहीं है। पुराने कुछ अदाकार बहुत कम ऐसे थे, या तो टीवी से आते थे तो फिल्म में उनको अच्छा किरदार मिल जाता था बड़ा, या फिर जैसा सुल्तान रही साहब थे छोटे छोटे किरदार अदा करके आए। बहुत कम ऐसा होता है नदीम या वहीद की तरह जिनको शुरू से किरदार दे दिया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त फिल्म के अंदर डिलेमा है, जहाँ पे बाकी सारे इश्यूज़ हैं, टीवी का ड्रामा या फिल्म है, वहाँ पे एक्टिंग का मेयार जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितनी भी फिल्म के हमने रिव्यू दिए हैं जिसमें ख़ासतौर पे नए चेहरे शामिल थे, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एक्टिंग का है। एक्टिंग जो है वो बीच में कैसी होती है, किस तरह की होती हुई नज़र आती है, और उसका मेयार क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब आते हैं जो निगार अखबार ने किया है हुए तुम अजनबी की तरफ। हुए तुम अजनबी के साथ ये ज़्यादती हुई है कि ईद पे फिल्में आई, लाहौर कलंदर चले, मान लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि कराची में नहीं आई होगी, और बाकी दौड़ छोड़ वो तो दूर की बात है, बाकी जो फिल्में आई उसके हवाले से या दादल के हवाले से तो दूर की बात है। मनी बैग गारंटी और हुए तुम अजनबी की भी बड़ी कास्ट थी, और वो उर्दू फिल्म थी, उसको रिलीज़ किया गया। और जिस वक्त निगार अखबार ईद के बाद वाला आया, जिसमें रिव्यू एक्सपेक्टेड था कि मनी बैग गारंटी के साथ साथ दूसरी फिल्म या तीसरी चौथी फिल्म का भी रिव्यू होगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। हुए तुम अजनबी का रिव्यू नहीं, तज़किरा नहीं है, जिस तरह वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, हालांकि वो कराची में फिल्म आई है। चले, अगर आप मनी बैग गारंटी का दे देते, जिस तरह पहले भी अक्सर ईद पे फिल्में आती थी तो एक या दो का एक साथ देते थे, तो एक दो का अभी दे देते। इस दफ़ा दो फिल्मों का रिव्यू ज़रूर दिया, लेकिन दोनों फिल्में कौन सी है, एक ही फिल्म है जिसका रिव्यू दो दफ़ा है निगार अखबार में। बड़ी ज़्यादती है ये मनी बैग गारंटी। क्या एक रिव्यू काफ़ी नहीं था? दो बंदों का रिव्यू देने की मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ कराची की फिल्म है इस वजह से उसका रिव्यू दिया गया, और हुए तुम अजनबी कहीं और की फिल्म थी इस वजह से उसको इग्नोर किया गया? ये देखना चाहिए। ये पुराना वतीरा रहा है निगार का कि ये इस किस्म की ज़्यादती करता रहता है। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कब कब ज़्यादती हुई है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। दो की जगह एक रिव्यू दे के दूसरा रिव्यू उसका दे दिया जाता तो बहुत अच्छा था। वैसे भी एक महीने के बाद आता है, एक हफ्ते बाद तो अब आता नहीं है निगार, तो आगे हुए तो अजनबी का पता नहीं आता है कि नहीं आता, उस वक्त तो फिल्म भी उतर चुकी होगी। तो ये बड़ी ज़्यादती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फलते फूलते देखना चाहिए। पुराना इदारा है, पुराना क्रेडिबिलिटी है। निगार अवार्ड बड़ा रेगुलर होता रहा, आपके बुजुर्ग बड़े अच्छे थे सारे, लेकिन ये ज़्यादतियाँ जो हैं उस वक्त भी होती थी और अभी भी जा रही हैं। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।